एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों ने कानाफूसी होने लगी। कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने उसको घरेलू उपचार से ठीक करना चाहा, बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूँगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर से समझाया। उनके प्रवचन सुनने की जगह कर्म का महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा उसे बिल्कुल ढंग से समझ आ गई है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता ही नहीं है। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ। अपने विवेक और बुद्धि से सोचो, कौन सा काम सबसे पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो उसका बैल की प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की सुरक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने उनके प्रवचन का भाव दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले हमारे कामों को महत्व देना चाहिए, ना कि जो काम सभी को महत्व के लगते हैं उन्हें अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम हमारे खुद के कामों को छोड़कर दूसरों के कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं और उसमें हमारा ही नुकसान होता है। दोस्तों, चाहे कोई आपसे बात करे या रूठ जाए, लेकिन स्वयं के कामों को हमेशा महत्व देना जरूरी है। धन्यवाद।